हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 1 होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे आप प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मेरे बच्चों, इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग यदि नहीं देखो तो जय प्ले स्टोर, वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया है ये सारे टॉपिक को। और जितने भी टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट ही है, आप लोग जाकर नोट्स कर सकते हो और ये रिमेंबर कर सकते हो बच्चे। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक में आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ किरण आरेख की बनावट के बारे में, कैसे ये बनता है और फिर बच्चों प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो ये दो टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ और बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले अवतल और उत्तल दर्पण में किरण आरेख की बनावट कैसे बनता है। ठीक, किरण कैसे खींचाता है, तो उसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेगा, टॉपिक देना है अवतल और उत्तल। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ, दोनों एक बार में। ठीक है, पहले अवतल वाला सीख लेते हैं। अवतल दर्पण में किरण आरेख की बनावट। इसमें मैं आपको तीन कंडीशन सिखाऊंगा। ठीक है, तीन कंडीशन में सिखाने वाला हूँ। और फिर जो अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी लेना है तो पार्ट 2 आपका बेहतर होने वाला, जाकर देख सकते हैं पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पे मैं किरण आरेख के बारे में, बनावट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन 1 रखता हूँ। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में देखिए, तो मैं जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पे रखता हूँ बच्चे, कहाँ पे, फोकस के समांतर। ठीक है, जब कि आरे को किसके समांतर, मुखज के समांतर। जब आपतित किरण, आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर हो तो, मैंने क्या लिखा कि जब आपतित किरण जो है मुख अक्ष के समांतर हो तो, या प्रधान अक्ष के समांतर हो तो। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशन 1 में सीख ही लो तुम लोग। जैसे कि मैं ये वाला भाग रंग दिया तो ये रंगा भाग हो गया। अब तो दर्पण की बात कर रहे हैं, ये रंगा भाग है। इसको उल्टा भाग भी बोल सकते हो, अपवर्तक सतह भी बोल सकते हो। ये वाला भाग को, ये वाला भाग को चिकना सतह बोलते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जड़ देखो, ये वाला भाग को हम लोग पी बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, पी मतलब ध्रुव हो गया। और ये वाला आपका हो गया फोकस, एफ। और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, सी। तो क्या लिखा कि जब आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर हो, तो ये आपका जो है मुख अक्ष है, मुख्य अक्ष। इसी का नाम पे रचो प्रधान अक्ष भी है। प्रधान अक्ष भी बोलो या मुख अक्ष बोलो, दोनों ठीक है। तो मैं मुख अक्ष बोला या प्रधान अक्ष बोला, जरा देखो। तो मैंने क्या बोला कि जब आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर हो, तो आपतित किरण मैं लेता हूँ इस प्रकार, ले लिया। एक और आपतित किरण ले लो, चलो कहीं से एक किरण ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं कंडीशन सिखाता हूँ, ये जरा सीखिए कि जब आपतित किरण, जब ये आपतित किरण मुखज के समांतर हो, मुखज के समांतर हो मतलब पैरेलल। पैरेलल का मतलब देखो इस प्रकार, ये हो गया पैरेलल, एकदम पैरेलल जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रधान अंश मान लो, ये आपतित किरण, तो दोनों समांतर है कि नहीं, पैरेलल है। तो वही बोलता है कि मुखज के समांतर आपतित किरण हो। तो कहता है अगर मुखज के समांतर आपतित किरण हो तो दर्पण से टकराने के बाद, डबल टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरती है, यही सीखना है। तो कहाँ से गुजरता है, तो ये फोकस से गुजरता है। ठीक है, कंडीशन 1 शर्त। ओके, एक शर्त आप लोग याद रखिए कि क्या सीखे कि जब मुख अक्ष के समांतर आपकी किरण आती है तो टकराने के बाद, दर्पण के टकराने के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस। चलिए कहाँ से गुजरता है, फोकस से। एक किरण और ले लो। ठीक है, यहाँ पर ये किरण है, तो ये मुख अक्ष के समांतर है, तो यहाँ टकराने के बाद ये किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। किससे, फोकस से होके गया।
बात समझे? तो पहला कंडीशन में क्या याद रखोगे कि जब आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये आप लोग याद रखिएगा, पहला। दूसरा, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस फोकस की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा फिगर पर आएगा, मैं पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये हो गया दर्पण, ओके ना। तो मैंने कंडीशन क्या रखा बच्चों? कंडीशन ये मैंने रखा कि इस बार फोकस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपतित किरण को देने वाले, ठीक है, फोकस की दिशा में। तो फोकस कौन वाला? ये वाला फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फोकस के दिशा में आपतित कराना है आपतित किरण को। यहाँ पे आपतित किरण जो था प्रधान के समांतर था, तो समांतर था प्रधान के समांतर, तो फोकस से होकर गुजरा। और जब फोकस के दिशा में आपतित कराएंगे तब इसका कंडीशन क्या होगा वो जरा देखते हैं। तो फोकस के दिशा में मान लेते हैं कि आपतित किरण ये वाला है, फोकस पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? फोकस पे ये आपतित किरण पड़ रही है। तो फोकस पे पड़ा इस प्रकार, ये फोकस पे पड़ा, तो आप जानिए थोड़ा सा कि यहाँ टकराया बच्चों, ये क्या हो गया? टकराया वहाँ पे, और टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। ये मुख अक्ष ना है, तो इसी के समांतर, मतलब ये प्रधान अक्ष जिसको बोल रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है आपतित किरण। तो क्या सीखें? जब आपतित किरण को मुख अक्ष के समांतर लेके जाते, सॉरी, फोकस की दिशा में लेके जाते हैं, जब आपतित किरण को फोकस की दिशा में लेके जाते हैं, फोकस की दिशा में, तो दर्पण से टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? प्रधान अक्ष के समांतर। तो कंडीशन नंबर 2 सीख लिए आप लोग इस प्रकार कि जब फोकस के दिशा में आपतित किरण को लेकर जाया जाता है या आपतित करवाते हैं तो ये मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख अक्ष के समांतर होती है, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर होती है। बात समझ में आई? मुख अक्ष के समांतर। चलो, तो आपतित कराएं फोकस की दिशा में तो ये मुख अक्ष के समांतर हो गया। दूसरा कंडीशन आप लोग सीख गए यहाँ पे, ओके, याद रहेगा। तो दो वो पहले बात कर लेते हैं। जब मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है तो किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरता है। दूसरी बात, और जब फोकस की दिशा में आपतित किरण जाती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। देखो, फोकस की दिशा में आया तो मुख अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गया। और यहाँ पे क्या था? जब समांतर था तो फोकस से होकर गुजरा, ठीक है। अब आगे कंडीशन थर्ड में देखो, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में, दिशा में आपतित किरण, ठीक है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा कंडीशन नंबर 1 2 हो गया। अब कहता है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण कराना है, तो मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने अभी आपको बताया ध्रुव के बारे में, ठीक है। ध्रुव कहते हैं किसको है? चलो वो देखो, तो ये बीच वाला बिंदु जो है, मतलब बीच में है तो मध्य में है, तो अवतल दर्पण के मध्य वाले बिंदु को, अवतल दर्पण के बीच वाले बिंदु को मध्य बिंदु कहते हैं, या इसी को ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण के मध्य वाले बिंदु क्या होते हैं? ध्रुव। अब ये ध्रुव की दिशा में बोल रहा है आपतित किरण को लेकर जाने के लिए, ध्रुव की दिशा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P, और ये हमारा हो गया F, ये हमारा हो गया C, फोकस वक्र केंद्र। तो अभी कंडीशन नंबर 1 में क्या सीखा? तो मुख अक्ष के समांतर था, फोकस से होकर गुजरा। कंडीशन नंबर 2 में क्या बताएं कि जब फोकस की दिशा में रहेगा तब प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये सीखें। यहाँ पे क्या करा? ध्रुव की दिशा में हूँ, मानते ये वाला ध्रुव की दिशा में यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। आपतित किरण यहाँ पे आपतित किरण आ रहा है, तो यहाँ पे आया और फिर इसी प्रकार क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो यहाँ पे क्या सीखे बच्चे? जितना डिग्री से बनाते हुए आया था उतना ही डिग्री से यहाँ पे परावर्तित भी होगा। जितना डिग्री से बनाते हुए आपतित किरण आया उतना ही डिग्री से परिवर्तित भी हो गया। तो यहाँ पे सीखे ये कि ध्रुव की दिशा में जब आपतित किरण को आरेख खींचा जाता है तो जितना डिग्री से
जितना डिग्री कोण बनाते हुए आता है उतना डिग्री कोण बनाते हुए जाता है। मतलब कि 45 डिग्री से बनाते हुए आया और टकराया ध्रुव की दिशा से और टकरा फिर 45 डिग्री से वापस चला जाएगा। तो बात समझिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये वाला आपतन कोण प्रवर्तन कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ये मतलब आपतन कोण जितना डिग्री से बनाकर आता है, प्रवर्तन कोण उतना डिग्री से जाता है। ठीक है, तो ये आपतित किरण था और ये क्या था, प्रवर्तित किरण। तो ध्रुव की दिशा में जब आपतित किरण को कराया जाता है, खींचा जाता है, ध्रुव की दिशा में जब आपतित किरण को खींचा जाता है, तो जितना कोण से बनाते हुए ध्रुव पर टकराती है, उसी उसके बाद उतना ही कोण से बनाते हुए परावर्तित भी होती है। तो इसका नियम हो गया, ठीक है, 2। ओके, मैंने क्या बोला कि जितना ध्रुव की दिशा में जो आपतित किरण को खींचते हैं, तो जितना कोण से बनाते हुए आता है उतना कोण से बनाते हुए परावर्तित भी होता है। तो इस नियम को याद रखिए। 3 कंडीशन ध्रुव की दिशा में ये है, कोण बराबर आएगा, आते हुए और बनाते हुए जाएगा। इसमें क्या था, फोकस की दिशा में गया, मुखज के समांतर हो गया, समांतर था, फोकस पे गुजरा। ये कंडीशन 3 को मैं बताया आपको, किसके बारे में, तो ये था उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण से हम लोग सीखेंगे सेम टू सेम। इरेज करते हैं, हम इसे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अरे इसको नहीं मिटाएंगे, ये काम देगा। चलिए, यहाँ पे मैं केवल कर देता हूँ उत्तल बच्चे, उत्तल दर्पण में। ठीक है, आप लोग केवल उत्तल दर्पण कर लो और मैं सिखाता हूँ एक एक करके। पहला कंडीशन में देखो कि आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर हो। जब आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर हो उत्तल दर्पण में, तो देखते हैं उत्तल दर्पण पार कर, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो मुख अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख अक्ष हो गया, ये पी हो गया ध्रुव, और ये हमारा फोकस है। ठीक है, फोकस हो गया और ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया। तो मुख अक्ष के समांतर बोल रहा है, मुख अक्ष के समांतर। ठीक है, तो मुख अक्ष के समांतर ये आपतित किरण हम खींच दिए, ये मुख अक्ष के समांतर। तो ये हो गया प्रधान अक्ष बच्चों, और ये हो गया आपतित किरण। तो आपतित किरण ये 4 को मैंने लिया जो मुख अक्ष के पैरेलल है, ये पैरेलल 4 हो गए, 4 हो इस प्रकार पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है इस प्रकार, ये पैरेलल हो गए मुख अक्ष के समांतर है। ठीक है ना, ओके, पैरेलल हो गया। और ये जब पैरेलल होता है, जब जाते आपतित किरण कराते हैं, तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ये कंडीशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जब प्रधान अक्ष के समांतर, जब भी आपकी किरण जाती है प्रधान अक्ष के समांतर, तो वो फोकस से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, फोकस से। तो पहला कंडीशन सीखे आप लोग क्या, कि जब मुख अक्ष के समांतर आपकी किरण को लेकर जाया जाता है या खींचा जाता है, तो वो फोकस से होकर गुजरती है। जब आपकी किरण को मुख अक्ष के समांतर लाते हैं, तो वो फोकस से गुजरती है। ये आप लोग याद रखना। और ये वाला हिस्से को थोड़ा सा हाँ इस प्रकार कर सकते हैं। ओके ना, बात समझ में आई। सेकंड में क्या, फोकस की दिशा में आपतित किरण, ये अब तक उत्तल दर्पण पारो फिर से, ये हो गया उत्तल दर्पण बच्चों, फोकस की दिशा में। तो फोकस की दिशा में हम लोग देखो कराते हैं यहाँ पे, फोकस की दिशा में यहाँ पे गया इस प्रकार। ठीक है, फोकस की दिशा में कराना है ना, चलो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे टकराएंगे इसको। हाँ, ये फोकस की दिशा में जा रहा बच्चों, फोकस की दिशा में। अब यहाँ पे जरा देखना, फोकस पे इसको एफ पर इसको हम दिए, ठीक ना, एफ पे। लेकिन फिर बच्चों इसको एफ पर तो दिए हैं, लेकिन ये टकराया, यहाँ पे टकराया, तो ये समांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर। तो बात को समझो, यहाँ पे हम फोकस की दिशा में करा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन भी वही है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो फोकस की दिशा में आपतित किरण करा रहे हैं। ठीक है, फोकस की दिशा में करा रहे हैं, और यहीं पे टकराया, और टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के साथ हो गया, समांतर हो गया। मतलब प्रधान अक्ष देखो ये वाला है, ठीक है, प्रधान अक्ष अच्छा आपका देखो ये वाला है, तो इसके समांतर हो गया। तो इसमें भी कंडीशन वही सीखें कि जब फोकस की दिशा में आपतित किरण को लेकर जाते हैं, तो ये दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर। थर्ड कंडीशन में देखना, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो ये आपका दर्पण है,
ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें क्या रहा ध्रुव की दिशा में, तो ये हो गया P। ये क्या हो गया, ये बच्चों ये हो गया P, और ये वाला हो गया F मतलब फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे बात बताओ, ध्रुव की दिशा में आपतित केंद्र को लेकर जाना है, तो ध्रुव की दिशा देखो ये वाला है, ये ध्रुव है ना, यहाँ पे आपतित केंद्र को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपतित केंद्र आ रहा है इस प्रकार ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में आती है तो इस प्रकार प्रवर्तित होती है। तो जितना एंगल बना के आया था, मानते हैं कि थीटा एंगल बना के आया और थीटा एंगल बना के परिवर्तित ही हो गया, ये वाला केंद्र को क्या बोलते हैं, आपतित। आपतित, ये वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, परावर्तित। परावर्तित, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि जब ध्रुव की दिशा में, जब ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आती है ध्रुव की दिशा में, तो जितना कोण बनाते हुए आता है उतना कोण बनाते हुए परिवर्तित भी होती है। तो ये नियम 2 है, हो गया इस आपको। ठीक है, ये नियम का हो गया 2 हो गया। बात समझ में आया, ये हो गया ये वाला बात। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस नियम को याद रखने के लिए आप लोग क्या करना है कि फिगर आप लोग को याद रखना है कि जब प्रधान के समांतर आपतित किरण आती है तो फोकस से गुजरता है, किससे, फोकस से। और जब फोकस के दिशा में आपतित किरण आता है, फोकस की दिशा में आपतित किरण आता है तो वो क्या, मुखज के समांतर हो जाता है। फोकस की दिशा में आता है क्या, मुखज के समांतर हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या बोले कि जब ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आती है तो जितना कोण बनाते हुए आता है उतना कोण बनाते हुए परिवर्तित भी होती है। बात समझ गया। ये 3 कंडीशन आप लोग से मैं पूछूंगा कब, जब आप लोग को प्रतिबिंब सिखाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए अभी 20 मिनट हुआ, काफ़ी हुआ है अभी, मैं 6 के 6 सिखा देता हूँ आपको। हटाएं, इसको मैं हटाता हूँ। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर देखो हेडिंग डालिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे 6 शर्तों में। ठीक है, 6 शर्तों में प्रतिबिंब को हम लोग बनाने वाले हैं। तो पहला शर्त देख लो यहाँ पे, यहाँ पे पहला शर्त, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो, ठीक है, मतलब वस्तु को कहाँ रखना, अनंत पे रखना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और किन आरेख भी खींचेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु हम लोग अनंत पे रखते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। तो पहला देखो यहाँ पे इस प्रकार हम एक दर्पण ले लिए, इस दर्पण का नाम तो आप लोग जानते हैं, इसका अवतल दर्पण नाम है। ठीक है, कंडीशन जो बोलेगा वो सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका एफ, और ये वाला हो गया आपका सी। तो कहता है कि अनंत पर रखिए, अनंत पर वस्तु को रखना। मान लेते हैं कि इधर कोई वस्तु है, तो यहाँ से प्रकाश किरण इस प्रकार आ रहा है, ठीक है, आया, तो अनंत पे वस्तु को रखे हैं, अनंत पे बहुत दूर में, और वहाँ से आपतित किरण आ रहा है और टकराने के बाद किससे गुजरेगा, फोकस से, फिर टकरा के ये किससे गुजरेगा, फोकस से। ओके, तो अब यहाँ पे बताओ आप ही लोग कि जब भी इमेज बनाना तो 2 केंद्र आरेख लेना, कितना, 2 लेना। ठीक है, तो 2 मैंने लिया, एक ये और एक ये लिया, और ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे, फोकस पे प्रतिबिंब बना, मतलब ये आपतित किरण टकराया फिर फोकस पे यहाँ पे दोनों टकरा कर बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना, बहुत छोटा बना। वस्तु हम लोग यहाँ पे रखे थे, अनंत पे रखे थे, अनंत और इसके बीच में थोड़ा सा बोल सकते हो। ठीक है, अनंत पे रखे थे, किस पे बना, फोकस पे। तो यहाँ पे प्रकृति लिखने के लिए बोलता है, प्रकृति, प्रकृति कैसे लिखे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। पहला ए में लिखो, ए में क्या लिखेगा, प्रतिबिंब
फोकस पर बना है, फोकस पर बना है। जहाँ पे कटेगा दो क्रॉस करेगा वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे कटा है, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, फोकस पे लिख दिया। और वस्तु कहाँ था? अनंत पे था। चलिए दूसरा कंडीशन ये लिखो, बी में प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बना, बहुत छोटा बना। दो कंडीशन हो गया। सी में कंडीशन प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बना है। एक और डी में कंडीशन देखो, प्रतिबिंब वास्तविक बना है। वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। वास्तविक बना है। बात को सीखो, ये 6-4 कंडीशन कैसे लिखा जाता है। मैंने किनारे क्या खींचा कि जब अनंत पे वस्तु था तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरा? फोकस से। एक ये और लिखें कि ये अनंत पे था, टकराने के बाद कहाँ से गुजरा? फोकस से गुजर रहा है। तो बात समझो, इसकी प्रकृति लिखने के लिए पूछता है और यही पूछ लेता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका किन आरेख बनाए या खींचे। तो किनारे कैसे खींचना दर्पण का, ठीक है। अब तो दर्पण का प्रकृति लिखने के लिए बोलेगा तो इस प्रकार लिखेंगे कि प्रतिबिंब फोकस बना, यानी कि यहाँ पे बना है इमेज इसका, और प्रतिबिंब बहुत छोटा बना, मतलब यहाँ पे वस्तु था बड़ा, लेकिन इसका बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की बात करते हैं तो ये बहुत कैसे हो गया? छोटा, ठीक है, छोटा बना है। उल्टा बनता है वास्तविक में, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और अब तो दर्पण अधिकतर बोल सकते हैं उल्टा ही बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब ये वास्तविक रहेगा तो उल्टा याद रखेंगे, ओके, और जब काल्पनिक रहेगा तो सीधा, ओके। एक आध दो कंडीशन में असल में सीधा बनेगा, वो छठा शर्त में बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी 5 आपको उल्टा ही सीखना है इसका। सेकंड में देखना, तो ये वाला जो वस्तु था, ऐसे नहीं बोल सकते कि जब वस्तु अनंत पर हो, या अनंत पर बोल सकते वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ऐसे ही बोल सकते वस्तु को। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में देखना, जब वस्तु फोकस फोकस पर हो, फोकस पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखना है? इस पर फोकस पे रखना है। चलो यहाँ पर रखते हैं, ये हो गया हमारा P, ये हमारा F, और ये हमारा C। तो फोकस पे वस्तु को रख दिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे रखते हैं, वस्तु को ये रख दिए, यहाँ से टकराया, और टकराने के बाद कहाँ से? इस प्रकार जा रहा है, ओके, इस प्रकार आ रहा है। एक किरण और सी से लेते हैं हम लोग, तो देखो वक्रता केंद्र की दिशा में जो आपकी किरण आता है तो उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये गया, यहाँ से जा रहा है किरण, फिर टकराएगा, फिर वापस इसी दिशा में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे किरण आ रहा है ये वाला, तो अब बताओ कहाँ पे ये कटेगा? बताओ, ये प्रतिबिंब बनेगा? तो फोकस पे रखें वस्तु को, कंडीशन सीखो थोड़ा सा। कंडीशन ये है कि जब अनंत पे वस्तु को रखे तो फोकस पे बना था, जब वस्तु अनंत पे रखेगा तो फोकस पे प्रतिबिंब बना था। और इस बार क्या हुआ कि जब फोकस पे हम लोग वस्तु को रखे हैं, ये वाला को, ऑब्जेक्ट को, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब देखो अनंत पे बना है। कहाँ बना है? अनंत पे। तो प्रकृति क्या लिखोगे? प्रकृति में जड़ाना, प्रकृति में जड़ देखो ए में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर बना है, अनंत पर बना है, या बोल सकते हो सी और अनंत के बीच बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले? प्रतिबिंब अनंत पे बना है, और कितना बड़ा बना है इसे पता नहीं, बहुत बड़ा, ठीक है, लिखेंगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है, प्रतिबिंब
बीम बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है, ठीक है। और एक बात और, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, नीचे उल्टा ऊपर सीधा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्रतिबिंब, पहले वास्तविक लिख देते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक बना है, ठीक है। डी वाला कंडीशन में क्या लिखोगे, तो डी वाला कंडीशन में लिखो प्रतिबिंब उल्टा बना है, क्या बना है, उल्टा बना है। बात को सीखिए थोड़ा सा, क्या मैंने बोला कि जब वस्तु को हम लोग एफ पर रखें, कहाँ पर रखें, एफ पर रखें, तो एफ पर रखने के बाद एक केंद्र इस प्रकार गया, टकराने के बाद एफ पर जा रहा है, ठीक है, एक केंद्र खींच ली। वक्रता केंद्र का नियम क्या चीज है, तो वक्रता केंद्र के दिशा में जब आपसी केंद्र को रखते हैं तो उसी दिशा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है केंद्र, मतलब इसी दिशा में यहाँ पे एक केंद्र को लिए इस प्रकार गया, टकरा, फिर उसी दिशा में कच होता है, वापस चला, तो ये वक्रता केंद्र का नियम है। ये मैंने नहीं बताया, 3 कंडीशन मैंने बता के छोड़ दिया। चौथा कंडीशन था केंद्र आरेख की बनावटी, ओके। अब ये हो गया, यहाँ पर देखो प्रतिबिंब अनंत पे बना है, यानी कि बहुत दूर बना है, तो उसको हम बोल दें प्रतिबिंब जो बना, इमेज जो बना बहुत दूर बना है और बहुत बड़ा बना होगा, ठीक है। हम लोग इधर यहाँ पे रखे या वस्तु को यहाँ पे रख, देख वस्तु ये हो गया, वस्तु ये हो गया, वस्तु काफी बड़ा बनेगा यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा, जहाँ पर भी कटेगा, देख रहा कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पे लेके आओ इसको, कट वो नहीं करेगा जी, कहाँ पे कटेगा से पता नहीं, तो इसी यही इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो इमेज बना है, ये वाला बोल सकते हैं, ये प्रतिबिंब जो बना है बहुत बड़ा बनेगा आगे जाके, ठीक है। तो ये वही वही बोले, प्रतिबिंब बड़ा बना है, बहुत बड़ा, और प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा, प्रतिबिंब ऊपर बोल सकते हो, वस्तु ऊपर रखें तो प्रतिबिंब नीचे बना, तो ये हो गया वास्तविक रूप से उल्टा हो गया। अब यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा। ये 2 कंडीशन 2 शर्त था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलें, सेकंड में स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अनंत हो गया, अनंत वाला काम यहाँ पे बता दिए आपको। शर्त, शर्त में देखो, शर्त नंबर यहाँ पे थर्ड, फिर फोर्थ बताते हैं, फिर 6 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में देखो, जब वस्तु, जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच हो, फोकस के बीच स्थित हो तो, ठीक है। इस बार वस्तु को हम लोग कहाँ रखना, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखना। तो यहाँ पे कंडीशन, फोटो जरा देख लो, ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है, और ये आपका हो गया ध्रुव, ठीक है। तो ये फोकस हो गया एफ, ये ध्रुव हो गया, और ये हमारा वक्रता केंद्र सी। कंडीशन नंबर क्या है, थर्ड, थर्ड में कंडीशन ये हम लोग रख दिए कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखना है, तो ध्रुव और फोकस कौन वाला है, ये ध्रुव और फोकस है, इसके बीच में यहाँ पे वस्तु को रख दिए भाई, यहाँ पे रख दिए वस्तु को, ये रखा गया वस्तु। अब पहला क्या है, मुखज के समांतर जाएगा, आप लोग को पता ही है, मुखज के समांतर, मुखज के समांतर के जाने के बाद इसका जानते हो कि रीजन क्या होता है, ये गुजरता फोकस, किससे जी, फोकस से। तो पहला कंडीशन सीख लिया कि जब हम लोग वस्तु को रखें एफ और पी के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, ऑप्टिकल पहला टकराया और ये फोकस से होकर गुजर गया, पहला कंडीशन सीख गया। अब इसको काटने के लिए हम लोग एक केंद्र आरेख और लगाने वाले हैं, ठीक है। वो क्या लगेगा पता है, जरा देखो क्या लगेगा, तो इसको हम और इस तरफ आ देते हैं, एक केंद्र आरेख और लेते हैं, वक्रता केंद्र से बहुत दूर इसको रख दिए भाई, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया सी, न तो और थोड़ा सा नज़दीक में ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम लोग वक्रता केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र का नियम क्या है कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आपकी केंद्र आता है तो फिर उसी दिशा में दर्पण टकराने के बाद उसी दिशा में चला जाता है, तो ये केंद्र आरेख इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मुड़ जाएगा, मतलब कटेगा ही कटेगा, एक बात मान लीजिए, तिरछा कटे लेकिन कटेगा कहीं पे, देखो तिरछा खिंचा गया, ये हो गया इस प्रकार, तो ये हो गया इस प्रकार, थोड़ा सा मुड़ गया ही, बोलो 1 मिनट,
चलो इतना ठीक है, यहाँ पर से टेढ़ दिख रहा है। आप लोग स्केल से खींचोगे ना तो अच्छे से खिंचाएगा। अब यहाँ पे बात आप ही लोग बताओ, ये यहाँ पे कट गया, यहाँ पे इमेज बन गया, इसको नाम दो ए बी और इसको ए डैश, ठीक है, इसको बी डैश। ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया फोटो। तो आप लोग थोड़ा सा कंपेयरिंग करो इसमें। कंपेयरिंग ये करो कि वस्तु को हम रखे थे ध्रुव और इसके बीच में, ध्रुव किसके बीच में रखे थे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे। तो कहाँ पे वस्तु प्रतिबिंब बना, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यहाँ पे प्रकृति अगर लिखने के लिए बोला जाए, प्रकृति, तो प्रकृति नंबर 1 में देखो, लिखो ए में कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये वाला सी वाला को बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र के बीच बना। ठीक है, कैसा बना, तो उल्टा बना, बोल सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बना है, इससे वस्तु से बड़ा बना है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। थर्ड कंडीशन सी में, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक बना। ठीक है, डी में प्रतिबिंब उल्टा बना, वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, उल्टा बना है। ठीक है, तो 6 कंडीशन। वस्तु ऊपर का है तो वस्तु ऊपर का प्रतिबिंब नीचे का बना, इसलिए बोलते हैं वास्तविक बना, ये उल्टा बना, ये कंडीशन ठीक है। वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बोलते हैं प्रतिबिंब बड़ा बना है वस्तु से। और प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये हो गया सी वक्ता केंद्र और ये अनंत इधर इस तरफ है, तो वही बोले वक्ता केंद्र और सी अनंत के बीच में बना है। ठीक है, ये कंडीशन नंबर कितना था, सेकंड, थर्ड था। फोर्थ में चलो, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, एफ लिख लेते हैं, फोकस के बीच, इस बार रखना, ठीक है, बीच स्थित है, किसके बीच में, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखना। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करो पहले, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये एफ, और ये वाला आपका हो गया सी। तो क्या बोले कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र और एफ के बीच में, तो वक्ता केंद्र और एफ यही ना है, इसके बीच में वस्तु को रख दिए, यहाँ पे रख दिए। ठीक है, और यहाँ पे रखने के बाद पहला किरण मुखज के समांतर जाएगा और यहाँ से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगा। और ध्रुव की दिशा में करते फोकस पे एक वहाँ पड़ता है। अगर यहाँ से करते हैं एक किनाव, फोकस से लेते हैं, चलो फोकस की दिशा में ऑप्टिकन करते हैं, फोकस की दिशा ऑप्टिकन के टकराने के बाद कहाँ पे जाएगा, ये वक्ता केंद्र पर बन गया था। और अगर यहाँ पे रखे तो ये बनेगा इस प्रकार, कंडीशन नंबर इसी का आ जाएगा, याद रखो।
और थोड़ा सा दूरी पे बनेगा। हाँ, दोनों किरण यहीं से ले लें। कंडीशन फिर सेम लिखा जाएगा इसमें। बड़ा बना है, उल्टा बना है, बस एक से बड़ा बना है, वही हो जाएगा। ऐसे तो कट गया वहीं। ठीक है, इसी को बनाते हैं। चलिए यहाँ पे वस्तु रख दिए, एक केंद्र और एक और ले रहे हैं, ठीक है। वक्ता केंद्र के दिशा में ऑप्टिक केंद्र, तो यहाँ से ये गया वक्ता केंद्र की दिशा में और फिर यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, इस प्रकार। चलो वो वाला कंडीशन फॉल्स करते हैं, ये वाला कंडीशन में लेके आते हैं इसको। क्या बताया जरा सुनो, ये हो गया आपका प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा, सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी वही लिखा है। देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या है कि वस्तु यहाँ पे रखे थे सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब बना अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बन गया। वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब, ठीक है, सही बात है। क्या बने कि ये वास्तविक रूप से उल्टा है, प्रतिबिंब सीधा इस प्रकार ऊपर की ओर है, तो ये नीचे बना है, तो प्रतिबिंब बना वास्तविक, ठीक है, वास्तविक रहेगा तो उल्टा भी रहेगा। मतलब 6 कंडीशन जो इसको हम दिए हैं, ये 6 कंडीशन इसका है, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ठीक है। और इसका जो है, इसका पीछे बनेगा यहाँ पर ध्रुव और फोकस वाला। ध्रुव और फोकस, इस प्रकार अगर कर दें, यहीं से फाड़ते हैं इसको जी। इसका कंडीशन देखो वो वाला रहेगा, ये वाला कंडीशन इसको में लिख लीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आया। और इसका कंडीशन देखो कुछ और बताते हैं, एक मिनट, इसको हटाते हैं। ये 4 प्रकृति इसमें लिख लेगा अभी जो बताएं, इसका प्रकृति जड़ देखो क्या होगा। प्रकृति, प्रकृति नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, देखो यहाँ पे कट रहा है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, तो लिख सकते हो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या लिखो, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। थर्ड में सी में क्या लिखोगे, काल्पनिक बना है, प्रतिबिंब काल्पनिक,
काल्पनिक बना है, ठीक है। डी में सीधा, काल्पनिक मतलब सीधा, सीधा बना है, प्रतिबिंब सीधा बना है। बात को सर समझना, कंडीशन में ये यहाँ पे क्या बोले कि प्रकृति देखिएगा, तो इसमें लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, बन गया वस्तु यहाँ, तो प्रतिबिंब यहाँ बना। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, सही बात है। सीधा बना है, सीधा, ठीक है, सीधा बना है। और जब सीधा बनता है तो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक यानी कि सीधा, ओके। ये प्रकृति इसका था। और एक बच्चे सॉरी आप लोग के लिए कि इसका मैंने प्रकृति गलती थोड़ा सा लिख दिया था, उसके अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग मैंने लिखा था। फिगर कुछ इस प्रकार होगा इसका, तो प्रकृति भी इसका थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति क्या लिखोगे, प्रति प्रतिबिंब अनंत एवं सी के बीच, सी मतलब वक्ता केंद्र, सी के बीच बना है, ठीक है। प्रतिबिंब अनंत, अनंत इस तरफ हो गया, और ये सी के बीच बना है ये प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है। दूसरा कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, सही बात है जी। ये वस्तु हो गया और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा बन गया। नाम दे सकते हो आप लोग, ए बी है तो ये ए डैश और ये बी डैश, ओके। आगे चलिए सी कंडीशन में जरा देखो। हाँ, सी में प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक मतलब उल्टा, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक बना, ठीक है। डी में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा बना है। चलिए, चार कंडीशन जो था आपका बिल्कुल राइट है, कोई गलती नहीं, ठीक है। गलती मिस्टेक हुई, थोड़ा सा सुधार दिया मैंने। ये चार कंडीशन हो गया। पांचवा कंडीशन जरा लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे हटाता हूँ इसको, सब लिखते चलना है, ओके। कंडीशन नंबर 5, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ रखना है इस बार, वक्रता केंद्र पर रखना है। फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। चलो, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, पी और एफ, और ये हो गया सी। तो कहाँ पे इमेज को रखना है, यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है सी पर, वक्रता केंद्र मतलब सी, यहाँ पे रख दिए वस्तु को। पहला किनारा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फोकस की दिशा में लेते हैं आप देखिए, और फिर इस प्रकार ये टकराया, तो और इस प्रकार आया, मतलब सी पर बना, किस पे बन गया, सी पर बना है, ये सी पर बन गया। ये प्रतिबिंब बना, ये वस्तु, ये ए और ये बी, ये वाला नाम दो ए डैश और ये बी डैश। बात समझ में आया, नाम दे दिए हैं, कुछ भी नाम दे दो आप। ये वस्तु और ये प्रतिबिंब दोनों आपस में का चीज बराबर है, कहाँ बना गया, यहाँ पे बन गया। तो ये किरण यहाँ पे गया, फिर टकराया, फिर इस प्रकार समांतर हो गया। सिखाया तुम लोग को। तो प्रकृति की मैं बात करता हूँ, प्रकृति की, तो प्रकृति में क्या लिखेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना है, ठीक है। थर्ड में लिखो, प्रतिबिंब
वास्तविक बना है। वास्तविक मतलब उल्टा, वास्तविक बना है। ठीक है, डी में कंडीशन लगाओ, प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा बना है। चलो ये कंडीशन समझ में आया कि प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बन गया, सही बात है, वक्ता केंद्र पर बन गया। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन गया, वस्तु जितना बड़ा था प्रतिबिंब उतना बड़ा बना है। प्रतिबिंब वास्तविक बना मतलब उल्टा बना, सीधा ये था वस्तु तो ये उल्टा बन गया। ठीक है, और एक बात, प्रतिबिंब उल्टा बन गया। चलो तो ये कंडीशन नंबर 5 था। छठा कंडीशन क्या होने वाली है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 6, ये सब एग्जाम में पूछता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। कंडीशन नंबर 6, हाँ, अब वस्तु को कहाँ रखें, फोकस पे रखें, फोकस पे मैंने रख दिया, फोकस पे रखे तो अनंत पे बना था, ध्रुव पे रखे ध्रुव के बीच में ही रख दिया, और अनंत, हाँ इस पे रखना बाकी है। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, इस बार कहाँ रखना है आप लोग को दिमाग लगाइए, कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, रखो अपने से वस्तु को, तो ये हो गया P, ये क्या हो गया, ये P हो गया, ये F है और ये C है। ठीक है, इस बार क्या हाँ कहाँ पे रखना है, तो वस्तु को आपको अनंत के बीच में रखना है। मान लेते बच्चों ये वक्ता केंद्र है तो वक्ता केंद्र ये रहा, इसके अनंत इधर रह गया, तो यहाँ पे वस्तु को रख लेते हैं, रख ली, और ये पहला मुँह खच के समांतर जाएगा, टकराएगा, और पहला क्या फोकस से होकर गुजरेगा, किससे, फोकस से। चलो ये बात तो खोपड़ी में गई, ये फोकस से होके आ रही है। चलो हो गया, नाम ए और ये वाला बी। अब एक बात और, एक के और एक को और लेंगे, अगर हम फोकस की दिशा में लेते हैं, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में तो एक हो ही गया, वक्रता केंद्र की दिशा में ले तो फिर टकराएगा, फिर यहाँ पे आएगा। चलो देखो, फोकस पर लेते हैं, फोकस की दिशा में लिए, टकराया यहाँ पे, और फिर इस प्रकार, देखो यहाँ पे बन गया इमेज। ठीक है, इससे थोड़ा छोटा बन गया इस बार, दोनों के नाक और एक फोकस से ही हो गया, ध्रुव की दिशा में लेते तो, ध्रुव की दिशा में गया तो और थोड़ा केंद्र पे लेते हैं तो, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा कहीं और हम लोग इसको लेते हैं केंद्र को, कंडीशन देखें, अगर इसके सामने ये वाला आ गया, ठीक है, उसकी दिशा में फिर प्रवर्तित हो जाएगा। अच्छा चलो ले ही लेते हैं इसको, वक्ता केंद्र की दिशा में लिए, आ रहा है किरण, पहला किरण किससे, फोकस नजी, पहला किरण फोकस से आ रहा है, चलिए ठीक है, हाँ ये वाला मस्त बनाया। देखिए क्या हुआ बच्चों, हुआ यूँ कि मैंने वस्तु को यहाँ रखा, यहाँ पे इस प्रकार गया, पदार्थ के समांतर टकराया, फोकस से होकर गुजरा, सही बात है, फोकस से होकर गुजरा, ये सभी को पता चल रहा है। एक किरण हुआ, एक किरण और मैंने लिया वक्ता केंद्र से, ये दर्पण से टकराया और फिर उसी दिशा में क्या चीज होता है, ये इसका नियम है, वक्ता केंद्र की दिशा में अगर आप किरण को रखते हैं तो उसी दिशा में क्या चीज होता है, वापस आता है। अब इमेज बन गया यहाँ पे, ठीक है, ए और ये वाला ए डैश और ये वाला हो गया बी डैश, बात समझ रहे हैं।
तो वस्तु से बराबरी, सॉरी, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकृति, प्रकृति इसका नेचर क्या है। अभी यहाँ पे जरा देखो, ए में क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब सी एवं एफ के बीच बना है। सही बात है। प्रतिबिंब यहाँ जो बना है वक्रता केंद्र सी के बीच बना, वक्रता केंद्र सी एफ और सी के बीच में बना है। बी में देखो, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, छोटा बना, ठीक है। सी में प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक बना है। वास्तविक मतलब उल्टा, वास्तविक बना है। एक डी वाला कंडीशन, प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा बना। थोड़ा सा देखो बात क्या है कि जब हम वस्तु को यहाँ पे सी और अनंत के बीच में रखें, अनंत और सी के बीच में रखें, यहाँ पर रखें, पहला किरण मुखज के समांतर गया, फोकस से होकर गुजरा, पहला किरण की बात है। वक्रता केंद्र की दिशा में एक किरण हम लिए, दर्पण से टकराया, फिर उसी दिशा में चला जाता है। ये वक्रता केंद्र का नियम है। जब भी वक्रता केंद्र की दिशा में आपकी किरण जाती है तो दर्पण टकराने के बाद उसी दिशा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ से आपकी किरण गया और फिर टकराया, फिर उसी दिशा में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर किरण आरेख कट रहा है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो यहाँ प्रतिबिंब बना एफ और सी के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बना है। प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति आपके सामने है। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना है, सही बात है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, ये बड़ा, ये वस्तु था, ये प्रतिबिंब था, छोटा बना है कि नहीं, बन गया है। प्रतिबिंब वास्तविक बना है, मतलब नीचे बनता तो वास्तविक ही बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये 6 शर्त मैंने आपको समझा दिया बच्चों, ओके। 6 कंडीशन आप लोग यहाँ पे सीख चुके हैं और ये मैं अपने ही से बताया हूँ, कोई आपको बुक देख कर नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल जो बातें थी वो मैंने बताया, गलती भी हुआ, देखा होगा, मिस्टेक हुआ, लेकिन सही मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, पार्ट 4 को ज़्यादा शेयर करो बच्चों, उन बच्चों के पास वीडियो को शेयर करो जो अभी तक वीडियो को मेरा नहीं देखे हैं और मुझसे नहीं जुड़े हैं, ठीक है। आपके छोटे भाई रिलेशन में है, पढ़ रहे हैं 10th में, उससे आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 5 में जल्द ही, और पार्ट 5 में चीन परिपाटी मैं लेकर आने वाला हूँ, और चीन परिपाटी से रिलेटेड जो होगा दर्पण सूत्र भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिन में आपको बताऊंगा चीन परिपाटी दर्पण सूत्र, और मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट में सिद्ध करने वाला सूत्र जो होता है आर बटा 2f होता है, और ए बटा आर बटा 2 जो संबंध है, ये सारा सिद्ध करने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग जल्द आप लोग को वीडियो मिलने वाला है, और दर्पण सूत्र भी सिद्ध करेंगे। तो ये पार्ट 4 तक आप लोग नोट्स करके रख, मिलते हो नेक्स्ट पार्ट में, ओके। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और ज़्यादा शेयर आप लोग करो।